हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीबीएसई कैरियर में। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉगरिदम में यूज होने वाला ई, यानी आप जैसे लॉग टू द बेस ई लिखते हैं तो ई का मतलब क्या है। यदि आप जानते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए और समझिए कि ई क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए आप जैसे लॉग ई टू द बेस 2 मान लीजिए, तो ऐसा आप लॉग जैसे आप वैल्यू देखे होंगे, जैसे ऐसे कभी कभी दिया होता है। तो मान लीजिए ई क्या है, अगर ई आप नहीं समझ पाएंगे तो इन सवालों को कैसे करेंगे। तो इसीलिए ये वीडियो मैं आपको समझाने के लिए बनाया हूं। तो मान लीजिए जो कॉमन सबसे अधिक कॉमन बेस जो यूज होते हैं वो है लॉग टू द बेस 10 एंड लॉग ऑफ बेस ई। तो ये तो है, ये मोस्ट कॉमन बेस है, ये मोस्ट कॉमन बेस है, ये कॉमन बेस। एंड ये है, इसे हम कहते हैं क्या, इस बेस को हम कहते हैं नेचुरल बेस, या इस लॉग को हम कहेंगे नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग क्या होता है यही आज हम डिस्कस करेंगे। और पहले ई अगर हम समझ गए तो नेचुरल लॉग को भी हम समझ गए। इसको आप लिख सकते हैं जैसे ln, यानी अब मान लीजिए लॉग ई टू द बेस 20 है, लॉग 20 टू द बेस ई है, तो इसे आप लिख देंगे क्या, लॉग टू द बेस ई को लिखेंगे ln, एंड ये जो है नंबर 20 इसको आप ऐसे 20, तो ln 20। तो ऐसे नेचुरल लॉग को जैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए हम ई को डिस्कस करने वाले हैं। तो ई क्या होता है, तो आप तो बेसिक समझ गए कि ये कहाँ यूज होता है, तो लॉगरिदम में यूज होता है। तो अब देखिए जो ई है इसे कुछ लोग क्या कहते हैं, इसे कुछ लोग क्या कहते हैं, इरेशनल कांस्टेंट। एंड इसे और क्या कहा जाता है, तो ये मान लीजिए पहला नाम है और सेकेंड वाला इसका नाम ये है, तो इसे कहा जाता है क्या, यूलर कांस्टेंट। तो इसे इरेशनल कांस्टेंट एंड यूलर कांस्टेंट कहा जाता है। तो हम आज जो डिस्कस करेंगे ई, तो इसका दो नाम है, इरेशनल कांस्टेंट एंड यूलर कांस्टेंट। तो इसे समझने के लिए जो है वो ये है कि आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को समझना पड़ेगा। तो क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या कंटिन्यूअस होता है, यही आपको समझना है। क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है इसे समझना है। एंड क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कंटिन्यूअस होता है, क्या कंटिन्यूअस, क्या ये ग्रोथ कंटिन्यूअस होता है, तो यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब मान लीजिए आपको जैसे इसे समझने के लिए आपको अब ग्रोथ को समझना पड़ेगा। तो ग्रोथ क्या होता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं। जैसे मान लीजिए आप कल को बिजनेसमैन बन जाइए, भगवान करे आप बन जाएं। तो अगर आप कल बिजनेसमैन बन जा रहे हैं, तो अगर आपके पास मान लीजिए बहुत सारे पैसा आ गया, ठीक, तो मान लीजिए बैंक आपके यहाँ आया और बोला सर आप हमारे बैंक में $1 अगर सबमिट करेंगे तो हम आपको 1 ईयर के एंड में आपको $2 देंगे, ठीक। तो ये मान लीजिए यहां पर आपको मैं बनाकर दिखा दे रहा हूं, ठीक। मान लीजिए ये 0 ईयर यानी शुरुआती है 0 एंड 1 ईयर, ठीक, ये 1 ईयर है एंड ये सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर, ठीक। तो कहा कि आप अगर हमारे बैंक में $1 सबमिट करते हैं यानी इन्वेस्ट करते हैं $1, तो मैं आपको 1 ईयर के एंड में कितना $2 दूंगा।
यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है 100% है। यानी किसी भी नंबर का जब दोगुना हो जाएगा एक साल में तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% है। तो यानी बैंक का कहना है कि मैं आपको जो इंटरेस्ट दूंगा वो क्या 100% होगा। तो आप बताइए अगर 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड ये $1 होगा एंड $1 का 100% क्या होगा, तो 1 इंटू $1 इंटू 100/100 इक्वल टू 1, यानी जो इंटरेस्ट होगा $1 होगा। ठीक, तो $1 तो मैंने इन्वेस्ट किया था एंड ये जो $1 इंटरेस्ट निकला उसको भी आप यहां पर क्या ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हुआ $2 हुआ। ठीक, अब $2 हुआ तो अब बताइए अगर आपके पास अगर ये फिर शुरुआती ईयर हुआ तो यहां पर 100% फिर इसका ग्रोथ, ये 100% ग्रोथ है एंड इसके बाद फिर आप जब 100% इसका लेंगे तो ये होगा कितना $1, ये तो $2 पहले शुरुआती का है, उसके बाद जो इंटरेस्ट होगा वो होगा कितना $2 और होगा। ठीक, तो ये कितना होगा $4। यानी इससे जो बात हमें कंफर्म हो रही है वो क्या है कि ये जो है इसे आप 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, यानी ये जो आपको ग्रोथ दिख रहा है ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। और ये देखिए 2 के पावर 1, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ये 2 के पावर 0 है। तो ऐसे अगर आप x ईयर तक करेंगे तो ये कितना होगा 2 के पावर x, ये जो ग्रोथ होगा उतना होगा ना। तो इसी को आपको डिस्कस करना है। तो ये बताइए जब आप $1 को सबमिट किए तो आपको 1 ईयर के एंड में कितना $2 मिला, तो $2 मिला जब तो वो कितना 100% ग्रोथ था। ठीक, $2 था। ठीक, तो $2 का जब आप फिर 100% लिए तो ये $4 आया। तो ये जो ग्रोथ है वो डबल होती जा रही है। तो अगर ये आप हमें ये बताइए कि ये जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस है क्या, कंटिन्यूअस क्या, अगर मान लीजिए मेरी हाइट आज मान लीजिए 5 फीट का मैं आज हूं। ठीक, अगर 1 साल के बाद मेरी हाइट जो है 6 फीट हो गई तो क्या मेरी हाइट ग्रेजुअली नहीं इंक्रीज करेगी, यानी वह 1 साल जो 1 साल है उसके बीच में मेरी हाइट भी तो बढ़ी होगी। मान लीजिए 6 मंथ लेटर आप आए हमें देखने की मेरी हाइट मान लीजिए 5.5 फीट थी एंड उसके बाद जब 1 ईयर आप लेटर आएंगे तो मेरी हाइट क्या 6 फीट दिखेगी। तो ये जो है इसमें अब क्या हो रहा है कि ये जो $1 है वो क्या तुरंत कितना हो जा रहा है 1 साल के बाद $2 हो जा रहा है। तो ये जो फंक्शन है 2 के पावर x, इसे आप कंटिन्यूअस, क्या ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, तो कंटिन्यूअस यहां पर तो नहीं है लेकिन इसकी कंटिन्यूअस को आप जब डिस्कस करेंगे तो इसे और क्या खोलकर आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसे आप इरेज करिए। अब हम डिस्कस करेंगे क्या कि जो ग्रोथ थी वो कंटिन्यूअस थी। तो अगर कंटिन्यूअस थी तो जो डॉलर है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 100% था। तो वो ये 0 से 1 ईयर के बीच में भी तो उसका जो इंटरेस्ट था वो हुआ होगा। तो सबसे पहले हम किस पे डिस्कस करेंगे, वहां पर मान लीजिए हम 6 मंथ में इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% था। तो ये बताइए मैक्सिमम इंटरेस्ट हो सकता है क्या, क्या इसका मैक्सिमम इंटरेस्ट जो 0 से 1 ईयर के बीच में आया था $2 वही मैक्सिमम इंटरेस्ट होगा। तो इसी को डिस्कस करने के लिए कि यही होगा या इससे अधिक भी होगा तो इसी को अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% था। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब 100% था तो यहां पर जब आप 6 मंथ में डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, यहां पर 50% एंड यहां पर 50%। ठीक, तो अब आप ये बताइए, आप एक बात याद रखिए कि आप क्लास 8 में पढ़े होंगे कि जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला कि अमाउंट इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर नंबर ऑफ साइकिल,
एन। ठीक, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो ये बताइए कि जब मैंने शुरुआती में $1 या आप जो बिजनेसमैन बने हैं तो $1 जब बैंक में इन्वेस्ट किए तो 6 मंथ बाद एक बैंक, वही बैंक है, अब मान लीजिए वो आपको हाफ ईयरली हुआ 6 मंथ यानी हाफ ईयर में आपको भी कहा कि आप जैसे मनी को आप विड्रॉ कर सकते हैं 6 मंथ में भी। तो आप बताइए $1 का 50% कितना होगा। तो आप इस फार्मूले से अमाउंट निकालेंगे तो कितना होगा अमाउंट, तो अमाउंट इक्वल टू P कितना है $1 एंड 1 प्लस R क्या है 50% अपॉन 100 एंड नंबर ऑफ साइकिल कितनी है 1, तो यहां पर 1। ठीक, तो 1.5 आया। तो यानी आपको ये जो बैंक है 6 मंथ के बाद आपको यहां पर कितना देगा, ये $1 तो ये $1 एंड ये अमाउंट है, इसमें से आप प्रिंसिपल जो है यहां पर देखिए, प्रिंसिपल क्या होता है, जिस मनी को आप इन्वेस्ट किए हैं $1 वो प्रिंसिपल होगा। रेट क्या है 50% एंड टाइम जो नंबर ऑफ साइकिल है वो 1 है। ठीक, तो प्रिंसिपल $1 था, अमाउंट $1.5 आया, तो जो ये इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 0.5। ठीक, अब बताइए फिर अब इस मनी को फिर आप बैंक में इन्वेस्ट किए 6 मंथ लेटर, तो अब जो इसका इंटरेस्ट आएगा वो 0.5 का भी इंटरेस्ट आएगा एंड $1 का भी, $0.5 का और $1 का भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक, तो अब इसका इंटरेस्ट जब आप निकालेंगे तो ये कितना होगा, कितना 1.5 कितना 50% इनटू, डायरेक्ट फार्मूले से आप निकालिए, जो ये परसेंटेज से निकाल लीजिए सीधे इंटरेस्ट, बस हमको काउंट करना है। तो यहां पर 1.5 इंटू 50 अपॉन 100 1/2 इक्वल टू इंटरेस्ट कितना आया 0.75। यानी इस मनी का जो 6 मंथ और 1 ईयर के बीच में जो इंटरेस्ट आया वो कितना था $0.75 एंड ये जो मनी थी वो कितनी थी $1.5। यानी ये जो आपको डॉलर अंतिम में मिला 1 ईयर की अंतिम में वो हो गया $2.25। तो ये जो देखिए अब इसको अगर इसके बीच में जब हम कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो ये जो डॉलर की वैल्यू है वो बढ़ रही है, यानी इसका जो मैक्सिमम ग्रोथ था वो $2 नहीं होगा। तो इसी तरह हम इसको और खोलते जाएंगे और मैक्सिमम कितना खोल सकते हैं 1 सेकेंड तक खोल सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको कोई बैंक आया कहा कि मैं 1 ईयर में जो इंटरेस्ट होगा वो दूंगा, कोई बैंक आया कि भाई हमारे यहाँ आप 6 मंथ पे ही मनी विड्रॉ कर सकते हैं, मान लीजिए कोई और बैंक आया वो कहा कि भाई आप हमारे यहाँ क्वार्टरली मनी विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे भी कोई बेहतरीन बैंक आया और वो बोला कि भाई आप हमारे यहाँ 1 मंथ के बाद ही मनी को विड्रॉ कर सकते हैं और वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 100% सभी में होगा। तो अगर मान लीजिए उससे भी कोई बैंक है, मान लीजिए वो अमेरिका का ही बैंक हो, बैंक ऑफ अमेरिका, तो वो अगर बोला कि आप हमारे यहाँ जो मनी है उसे आप 1 डे में ही विड्रॉ कर सकते हैं 100% ग्रोथ के साथ, तो उससे भी कोई बेहतरीन मान लीजिए वर्ल्ड बैंक आया और वो बोला कि मैं हमारे यहाँ आप जो मनी इन्वेस्ट करेंगे उसे आप एवरी सेकेंड क्या विड्रॉ कर सकते हैं एंड 100% ग्रोथ के साथ। तो 1 ईयर में $1 का ग्रोथ कितना होगा वही हमको फाइनल बताना है। तो अब देखिए ये तो आप डिस्कस कर लिए, तो अब मान लीजिए इसको मैंने हाफ ईयरली डिस्कस किया है, अब इसको क्वार्टरली जब आप डिस्कस करेंगे, क्या क्वार्टरली, इस फार्मूले को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आपको अब क्वार्टरली डिस्कस करना है, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पे शुरुआती में मेरे पास $1 था, ठीक। इसके बाद यहाँ पर 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ एंड ये
1 ईयर, ठीक। तो जो अब देखिए ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से यहां तक था वो कितना था 100%, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% था, ठीक। अब हमको इसे क्वार्टरली डिस्कस करना है। तो आप जब इस इंटरेस्ट को 3 मंथ लेंगे, आप $1 जो इन्वेस्ट किए हैं 3 मंथ लेटर आप विड्रॉ करेंगे तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा कितना 25%, ठीक। तो अब उसके बाद इस यहाँ पे भी 25% होगा, यहाँ पे भी 25% होगा, यहाँ पर भी 25% होगा, ठीक। देखिए अब यहाँ भी 25% हुआ और यहाँ भी, यानी जो इसे 4 क्वार्टर में आप जब डिवाइड किए हैं 4 से आप जब डिवाइड करेंगे इसको तो 25% आया। तो अब बताइए 1 का 25 यानी अमाउंट इक्वल टू डॉलर की वैल्यू P प्रिंसिपल कितना है P 1 + R/100 इंटू नंबर ऑफ साइकिल, ठीक। तो यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू 1 एंड 1 की वैल्यू 1 एंड R कितना 25% 100/1 इक्वल टू 1 + 1/25 4 जा 100 1/4 इक्वल टू 415/4, ये हो जाएगा 1.4 1 जा 4 एंड 1.4 2 जा 825। यानी 3 मंथ लेटर आप जब उस मनी को आप विड्रॉ करेंगे तो ये कितना होगा $1.25, ठीक। यानी ये जो मनी आई आपके पास वो $1.25 हुई। अब इसके बाद फिर आप इसमें इन्वेस्ट किए इस बैंक में एंड अब 6 मंथ यानी 3 मंथ लेटर फिर आप 6 मंथ मतलब यहाँ से 6 मंथ हुआ और यहाँ से 3 मंथ हुआ। तो 6 मंथ बाद अब जब यहाँ से इसका विड्रॉ करेंगे तो इस मनी का भी फिर आप क्या निकालेंगे अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1.25 इंटू 1 + 25/100 इंटू क्या ये क्या होगा 1 होगा एंड 1.25 1 + 1/4, ठीक। तो 1.25 इंटू 415/4 एंड इसका जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 5 2 जा 10 2 51516/4 इक्वल टू हुआ 1.5625। फिर यहां पर भी डिस्कस करेंगे आप। तो ये जो वैल्यू होगी कितना ये जो वैल्यू अब आएगी तो आप इसके भी बीच में क्या 1 साइकिल है एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है तो फिर आप इसको क्या हटाएंगे इधर एंड फिर आपको ये वाला डिस्कस करना है। तो क्या रेट अमाउंट कितना है 1.5625 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 25%/100 एंड नंबर ऑफ साइकिल इसके बीच में 1 है, ठीक। तो आप इसको 1.5625 इंटू 1/4 4415 5/4, ठीक। इसको भी आप 5 2 1 8/4 इक्वल टू $2.035 आया, ठीक। यानी 9 मंथ के लेटर आपको जो डॉलर वैल्यू मिलने वाली है वो मिलने वाली है $2.035, ठीक। अब देखिए ये जो वैल्यू है वो $2 से अधिक जा रही है, ठीक। फिर आप क्या करेंगे इसको अगर आप अगर इसको 1 ईयर के लिए आप जब डिस्कस करेंगे इसी फार्मूले पर जब यहाँ पर ये वाला वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे एंड जो नंबर ऑफ साइकिल होगा वो भी 1 होगा, क्या 1 होगा। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितना लमसम $2.44 आएगी। तो आप देखिए जो 1 ईयर के लेटर आपको जो वैल्यू मिली वो कितनी थी $2.441। यानी आप जब उसको 4 क्वार्टर में करके यानी जिस बैंक से आप ले रहे हैं जो आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट आपको जो 1 ईयर के लेटर मिलेगी
वो मिलेगा कितना, $2.44। तो ये जो कंटिन्यूअस इसको बनाने पर जो वैल्यू है डॉलर की वो अधिक हो रही है। तो ये अभी मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि इसको अभी और हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं, क्योंकि हम आपको बताए थे कि जो बैंक आपको 1 सेकेंड का इंटरेस्ट दे रहा है वो भी इससे अधिक होगा। तो अब आप उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर देखिए, कंपाउंडेड, मान लीजिए ये कंपाउंडेड ईयरली एक बैंक दे रहा है, ये ए बैंक है, एंड ये बी बैंक था, इसको हम डिस्कस किए थे, जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे रहा है, ठीक। एंड उसके बाद जो बैंक था वो सी वाला बैंक, वो कितना कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो जो ए बैंक था वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, एंड जो बी बैंक था वो जो ए बैंक था वो कंपाउंडेड ईयरली है, एंड जो बी बैंक था वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, एंड जो सी बैंक था वो कंपाउंडेड क्वार्टरली है। तो इसमें जो डॉलर वैल्यू थी कितनी थी, $2, यानी $1 को जब आप 1 ईयर के लिए इस बैंक में इन्वेस्ट करेंगे तो 1 ईयर के लेटर आपको $2 मिलने वाला है। एंड जब आप बी बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, एंड ये आपको कह रहा है कि मैं जो दूंगा आपको कितना 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% होगा। तो ये कितना देने वाला है, क्योंकि ये हाफ ईयरली भी इसमें आप मनी विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू जो आप 1 ईयर के लेटर कितना देगा, ये $2.25, यानी $2.25 ये देगा आपको 1 ईयर के लेटर। एंड सी वाला जो बैंक था वो आपको कह रहा है कि हम आपको क्वार्टरली आप, यानी हमारे यहाँ से आप जो मनी है वो 3 मंथ लेटर भी क्या विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 ईयर के लिए देंगे तो आपको जो मनी मिलेगी वो कितनी होगी, $2.44, यानी ये जो मनी मिलेगी वो $2.44 होगी। तो इस बात से आपको ये वाली जो बात है तीनों, इससे आपको ये पता चलता होगा कि जब आप नंबर ऑफ साइकिल बढ़ा रहे हैं तो ये जो डॉलर की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। तो अब आप बात ये आती है कि आप नंबर ऑफ साइकिल कहाँ तक बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ साइकिल आप वहीं तक बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्वार्टरली था, मंथली आ गए, फिर पर डे आ गए, फिर पर हावर आ गए, एंड फिर पर सेकेंड। तो ये पर सेकेंड वाली जो वैल्यू है वो सबसे मैक्सिमम होगी। तो इससे अधिक कोई वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि ऐसा कोई बैंक नहीं है जो इससे अधिक क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा कि 1 मिली सेकेंड के लिए देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 1 सेकेंड के लिए मैक्सिमम हम लेंगे। तो चलिए अब उसको भी आपको बता दे रहा हूं। $2.25 and $2.44 and $2.613 and $2.714. तो कंपाउंडेड फाइनली आफ्टर आफ्टर 1 ईयर, यानी इसको जब आप 1 ईयर के लिए जो नंबर ऑफ साइकिल दिए गए हैं उनमें अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए देंगे 100% ग्रोथ के साथ,
तो जो आएगी वैल्यू कंपाउंडेड फाइनली आफ्टर, ये मान लीजिए आपकी क्या, ये नंबर ऑफ ये साइकिल्स हैं, ये जो मनी है। तो आप जब 1 ईयर के लिए देंगे $1 को, डॉलर कितनी है, ये मान लीजिए $1 है, प्रिंसिपल P इक्वल टू $1, ठीक। तो 1 ईयर्स के लिए जब आप इसको देंगे तो ये कितना होगा, $2 हो जा रहा था, ठीक। जब आप इसको 1 ईयर में 6 मंथ पे, अगर 6 मंथ पे भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, तो आप इसको जब हाफ ईयरली देंगे तो ये कितना हो जाएगा, $2.25, ठीक। एंड जब आप इसको क्वार्टरली देंगे तो ये कितना दे रहा था, $2.44। एंड जब आप इसको मंथली देंगे, मंथली में किसी बैंक में इन्वेस्ट करेंगे 100% ग्रोथ के साथ, तो आपको 1 ईयर के बाद कितना मिलेगा, 1 ईयर के बाद जो मिलने वाला है $2.613, ठीक। एंड जब आप इसको पर डे के लिए 1 ईयर के लिए 100% ग्रोथ के साथ देंगे, तो ये जो होगा वो पर डे के लिए कितना, पर डे के हिसाब से देंगे तो 1 ईयर के बाद जो आपको मनी मिलने वाली है वो मिलेगी $2.71465, ठीक। एंड जब इसी को आप पर हावर के लिए, पर हावर्स पे आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं विदिन 1 ईयर, तो आपको जो मिलने वाली है वैल्यू डॉलर में वो कितनी मिलेगी 1 ईयर के लेटर, तो 2.7181, ठीक। इतनी डॉलर आपको मिलेगी 1 ईयर के बाद। लेकिन जब आप इसको 1 सेकेंड के लिए, कोई ऐसा बैंक है जो इसे 1 सेकेंड पर भी आप उससे क्या मनी को विड्रॉ कर सकते हैं, तो उस बैंक से अगर आप इस मनी को इंटरेस्ट पर देंगे और 1 ईयर के बाद इसे विड्रॉ करेंगे ईच सेकेंड के लिए, तो ये क्या सेकेंड, 1 सेकेंड के हिसाब से 1 ईयर के लिए इसकी वैल्यू जो कितनी बनेगी, वो कितनी बनेगी, तो $2.71828, यानी मैक्सिमम ग्रोथ $1 का विदिन 1 ईयर कितना होगा, $2.71828 होगा। ये सबसे मैक्सिमम ग्रोथ है, क्योंकि ये पर सेकेंड के लिए है विदिन 1 ईयर। 1 साल बाद आपको ये कितना मिलेगा, $1 का $2.718। तो भाई यही ई है, और यही ई आपको अब मैंने समझा दिया होगा और पूरे ड्राइव के साथ। तो ई इक्वल टू क्या हो गया, $2.71828। ये अधिक भी जा सकती है, क्योंकि ये इरेशनल कांस्टेंट इसीलिए कहा जाता था। तो आपको अब ई क्यों इरेशनल है आपको तो समझ में आ गया। एंड यूलर कांस्टेंट क्यों है, तो इसको भाई यूलर साहब ने बनाया था, तो इसलिए ये यूलर कांस्टेंट भी कहा जाता है। एंड ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो जो फार्मूले से आप इसको डिस्कस किए हैं वो क्या है, अमाउंट वाला फार्मूला। तो अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n, नंबर ऑफ साइकिल है। तो इसमें जो नंबर ऑफ साइकिल, तो ये क्या P $1 है, तो ये हमेशा 1 ही होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। तो ये जो इक्वेशन है 1 प्लस R है, तो R अगर आप कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप n रख रहे हैं तो ये यहाँ पर भी n ही हो जाएगा, ठीक। जैसे कैसे, तो आप बताइए, अगर आप 1 ईयर को 25% वाला जब ले रहे थे, तो आप बताइए जब 1 प्लस 25, नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी थी, 4 थी उसमें, तो 25 अपॉन 100 4। तो ये बताइए ये क्या 1 प्लस 1/4 आया ना, यानी यहाँ पे जो 4 था यहाँ भी वही 4 होगा।
तो इससे ये पता चलता है कि जो n है यहाँ पर है, अगर आप r को एलिमिनेट करेंगे तो ये 1/n यहाँ पर भी हो जाएगा। तो ये n था एंड, तो इसको आप क्या करेंगे, पहले तो ईयर्स के लिए तो ये 1, तो यहाँ पर भी क्या होगा 1, हाफ ईयर के लिए तो 1 + 1/2, यहाँ पर भी 2, नंबर ऑफ साइकिल 2 होंगी हाफ ईयर में। एंड जब वो इसको आप क्वार्टरली डिस्कस करेंगे तो 1 + 1/4 टू पावर 4 होल टू द पावर 4। एंड जब आप इसे मंथली कलेक्ट करेंगे तो 1 + 1/12 अब होगा, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो ये इसके इक्वल है। एंड ये अब आप जब इसे डे वाइज कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/1/65, ये हो जाएगा पावर में भी 65। तो इसका ये जो होगा ये डे वाला है। एंड हावर वाला है, जो वो मान लीजिए जितना भी हावर होता होगा तो वो हावर के लिए है। एंड 1 ईयर में जितने सेकेंड होते होंगे तो वे ये इसी फार्मूले पर हाफ सेकेंड के लिए है। तो अगर आप इसको n टाइम्स लिए तो n/1/n टू दी होल टू दी पावर n। ये जो मैक्सिमम व्हेन n इज मैक्सिमम, देन ये किसको टेंड करेगा, e को, क्या e। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, इसको हटाइए, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट में मैक्सिमम होगा 1 + 1/n होल टू द पावर n इक्वल टू e। यही था e। एंड इसी को आप डिस्कस करते हैं लॉग में। तो आई थिंक आपको ई समझ में आ गया होगा कि यूलर कांस्टेंट और इरेशनल कांस्टेंट इसे क्यों कहते हैं। अब इसे लॉग में आप आसानी से यूज कर सकते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि ई क्या है, भाई साहब ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आप हमारे वीडियो को देख लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल CBSE कैरियर को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।